जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए मित्रों, क्या चीज है, क्या कह रहा है, कक्षा 10 विज्ञान ऊर्जा के स्रोत। पहला प्रश्न क्या चीज है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। क्या बोला मित्रों, एक बार अच्छी तरह से फिर समझिए क्वेश्चन को। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है मित्रों धूप वाले दिन, बी नंबर में है बादलों वाले दिन, तीसरा है गर्म दिन, चौथा है पवनों यानी वायु वाले दिन। तो मित्रों बादलों वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। किस दिन में, बादलों वाले दिन में हम सौर तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या चीज है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी, बी नंबर में है गोबर गैस, सी नंबर में है नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर में है कोयला। तो मित्रों ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न मित्रों, क्या चीज का रहा है। तीसरा क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्या बोला, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर में है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर में है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर में है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्रों मिनिमम जो है ना, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न चौथा, ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है सामने सामने हमारे। तो पहला क्या चीज है, कोयला, दूसरा है सूर्य, तीसरा है बिजली और चौथा है परमाणु बम। तो मित्रों हमारे सामने जो रहता है, जो ऊर्जा का भंडार है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य। क्या बोलते हैं, सूर्य, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्या बोला साथियों, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। पहला दिया हुआ है राजस्थान, बी नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में है उत्तर प्रदेश और डी में है गुजरात। तो देखिए साथियों, तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, सरदार सरोवर बांध। क्या बोला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। पहला है गंगा नदी पर, दूसरा है सतलज नदी पे, तीसरा है नर्मदा नदी पे और चौथा है तापी नदी पे। क्या चीज है साथियों, तापी नदी पे। पहला गंगा नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और चौथा है क्या चीज, तापी नदी। गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। तो किस नदी पे होगा साथियों, ये देख लीजिए, ये होना चाहिए नर्मदा पे। आप देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा साथियों, या तो नर्मदा होगा या तो गंगा नदी है साथियों। यहाँ फिर थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा वो अच्छी तरह से, है ना। गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी और तापी है। तो या नर्मदा होना चाहिए साथियों या गंगा नदी होना चाहिए, इसमें से थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या चीज कर रहा है, पवनों का देश कहा जाता है। क्या कर रहा है, पवनों का देश कहा जाता है। भारत को, फिनलैंड को, तीसरा डेनमार्क को, डी नंबर में अमेरिका को। तो साथियों पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। क्या बोला साथियों, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। पहला दिया है दूसरा, बी नंबर में है तीसरा, सी नंबर में है चौथा और डी नंबर में है पांचवा। तो मित्रों ये पांचवा नंबर है भारत का स्थान। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में भारत का क्या स्थान है, तो पांचवा स्थान है। देखते हैं अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
पहला क्या चीज है, लोहा है, बी नंबर में चांदी है, सी नंबर में तांबा है और डी नंबर में सिलिकॉन है। तो क्या हो जाएगा साथियों, सिलिकॉन होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, 10वां। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है। क्या बोला, निम्न में से। निम्न का मतलब जब ये बोला तो साथियों एक से अधिक तो क्वेश्चन होगा ही। देखिए दिया है कि नहीं, 4-4 दिया है। निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। पहला दिया है कोयला, बी नंबर में है लकड़ी, सी नंबर में पेट्रोलियम और डी नंबर में है बायोगैस। तो साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लकड़ी। क्या चीज है, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है, तो क्या चीज है, लकड़ी। मित्रों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन देख लेना चाहिए साथियों। देखिए सर, आप क्या चीज है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, डी नंबर में नर्मदा नदी पर और तापी नदी पर। तो साथियों देख लीजिए, या तो क्या हो सकता है, ये देखिए यही दोनों में से हो सकता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर, सतलज नदी पे, नर्मदा नदी पे, तापी नदी पे। हमको ज्यादा देखिए साथियों, ये दोनों में से कंफ्यूजन है किसी पे, सतलज नदी और तापी नदी होगा ही नहीं। क्या होगा, या तो गंगा नदी हो सकता है या तो नर्मदा नदी हो सकता है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा मित्रों। अब मिलेंगे हम साथियों और भी ऑब्जेक्टिव दूसरे चैप्टर का लेकर, जब तक के लिए धन्यवाद।